नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो किसी के भी दिल को छू जाएगी और शायद बहुतों को प्रेरणा भी देगी। ये कहानी है सुमन की। ये केस स्टडी है इस बात की कि जब कोई बहुत ज्यादा दबाव और मुश्किलों का सामना करता है तो कैसे उसकी लगन उसकी पूरी किस्मत ही बदल सकती है। चलिए इस कहानी की शुरुआत एक बहुत ही सीधे सवाल से करते हैं। क्या गरीबी किसी के सपनों को सच में रोक सकती है? ये सवाल सुमन की पूरी जिंदगी की कहानी का सार है और ये हमें दिखाएगा कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, इंसान का जज्बा हमेशा जीत सकता है। तो हमारी कहानी शुरू होती है सुंदरपुर गांव से। यहीं पर हम सुमन से मिलते हैं, एक ऐसा लड़का जो पढ़ाई में बहुत बहुत ही ज्यादा होशियार है और अपनी माँ कांता के साथ रहता है। उसकी माँ एक अमीर घर में नौकरानी का काम करती हैं ताकि बस दोनों का गुजारा हो सके। यहाँ पर ना दो चचेरे भाइयों के बीच का फर्क साफ दिखता है। एक तरफ है सुमन जो अपनी मुश्किलों के बावजूद पढ़ाई को लेकर पूरी तरह से सीरियस है, और दूसरी तरफ है उसका चचेरा भाई राकेश जिसके पास सारी सुविधाएं हैं लेकिन वो अपना वक्त बस यूं ही बर्बाद कर रहा है। यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। सुमन का रास्ता, जैसा कि हम सब समझ सकते हैं, बिल्कुल भी आसान नहीं था। वो टैलेंटेड तो था, लेकिन उसे पहली बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। और ये मुश्किल सिर्फ पैसों की नहीं, बल्कि समाज की सोच की भी थी। सुमन को चाहिए क्या था? अपनी पढ़ाई के लिए सिर्फ एक मोबाइल फोन, ताकि वो ऑनलाइन क्लास ले सके। आज के ज़माने में ये एक बहुत मामूली सी ज़रूरत लगती है ना? लेकिन सुमन और उसके परिवार के लिए ये एक सपना पूरा होने जैसी बात थी, और यहीं से उसके संघर्ष का पहला चैप्टर शुरू होता है। ये सुनना मतलब वाकई दिल तोड़ने वाला है। जब सुमन की माँ मदद के लिए अपनी मालकिन, जो रिश्ते में उनकी जेठानी भी थीं, नंदिनी के पास जाती हैं, तो उन्हें मदद की जगह ये ताने मिलते हैं। ये दिखाता है कि सुमन की लड़ाई सिर्फ गरीबी से नहीं थी, बल्कि अपने ही लोगों की छोटी सोच से भी थी। लेकिन देखिए, जहाँ एक तरफ इतनी निराशा थी, वहीं दूसरी तरफ उसे सबसे बड़ा सहारा भी मिला। ये कहानी सिर्फ सुमन की लगन की नहीं है, ये एक माँ के अटूट विश्वास और उनके त्याग की भी कहानी है। ये कहानी का एक बहुत ही जबरदस्त मोड़ था। सोचिए, कांता लगभग हार मान चुकी थी। वो स्कूल गई थी अपने बेटे का नाम कटवाने, लेकिन जब प्रिंसिपल ने बताया कि सुमन ने स्कूल में टॉप किया है, तो उनका इरादा और भी मजबूत हो गया। उन्होंने अपने बेटे के भविष्य के लिए अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी आखिरी 2 चूड़ियां भी कुर्बान कर दी। ये दिखाता है कि परिवार का सपोर्ट किसी की जिंदगी कैसे बदल सकता है। और ये स्लाइड तो सब कुछ कह देती है। गणित में 100 में से 100। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये सुमन के टैलेंट और उसकी माँ के त्याग का सबूत है। ये इस बात का सबूत है कि अगर मौका मिले तो टैलेंट कहीं भी किसी भी हालत में चमक सकता है। सुमन ने अपनी मेहनत से पहली लड़ाई तो जीत ली, लेकिन किस्मत उसकी एक और भी कठिन परीक्षा लेने वाली थी। सफलता के ठीक बाद उस पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ी। मतलब कुछ ही पलों में सब कुछ बदल गया। एक तरफ वो अपनी सफलता की खुशी मना रहा था, और दूसरी ही तरफ उसे अपनी माँ की जिंदगी बचाने के लिए लड़ना पड़ रहा था। ये सुमन की जिंदगी का शायद सबसे मुश्किल दौर था, जहां उसे अपने सपनों को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। 1 लाख रुपए। जरा सोचिए, ये रकम सुमन के लिए किसी पहाड़ से कम नहीं थी। उसके पास कोई रास्ता नहीं था, और एक बार फिर उसके रिश्तेदारों ने मदद करने से साफ मना कर दिया। ये दिखाता है कि एक आर्थिक संकट कैसे किसी की पूरी दुनिया को हिलाकर रख सकता है। और तब बेबस होकर सुमन को अपना स्वाभिमान भुलाकर उसी घर में नौकर बनना पड़ा जहां उसकी माँ काम करती थी। ये उसकी जिंदगी का सबसे निचला पॉइंट था। एक पल को ऐसा लगा कि उसके सारे सपने अब हमेशा के लिए खत्म हो गए हैं। लेकिन कहते हैं ना, जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, तभी कहीं से एक रोशनी की किरण आती है। सुमन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक ऐसी घटना हुई जिसने उसके अंदर दबे हुए सपनों को फिर से जिंदा कर दिया। एक दिन सुमन ने एक आईएएस अधिकारी को देखा। वो अधिकारी खराब सड़क बनाने के लिए इंजीनियरों को डांट रहे थे और जनता की भलाई के लिए खड़े थे। बस उसी एक पल ने सुमन के मन में एक नया सपना जगा दिया। सिर्फ कामयाब होने का नहीं, बल्कि लोगों की सेवा करने का। और बस यहीं से सुमन की असली वापसी शुरू होती है। अब वो सिर्फ गरीबी से लड़ने के लिए नहीं पढ़ रहा था, बल्कि एक बड़े मकसद के लिए पढ़ रहा था। वो दिन भर अपनी चाची के घर काम करता और फिर रातों में छिप छिप कर आईएएस की तैयारी करता। ये उसकी जबरदस्त लगन को दिखाता है। तो जैसा कि कहते हैं,
मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। सुमन की अथक मेहनत और उसकी माँ के आशीर्वाद ने आखिरकार रंग दिखाया और कहानी अपने शानदार अंजाम तक पहुंची। जब उनसे इंटरव्यू में पूछा गया तो उनका जवाब सुनिए। उन्होंने अपनी सफलता का सारा श्रेय अपनी माँ को दिया। ये एक बेटे का अपनी माँ के त्याग के लिए सबसे बड़ा सम्मान था। ये दिखाता है कि उसकी असली प्रेरणा क्या थी और क्यों उसने कभी हार नहीं मानी। और फिर वो दिन आया जिसका सबको इंतजार था। सुमन आईएएस अधिकारी बन गया। एक गरीब विधवा का बेटा जिसे ताने मारे गए, जिसे नौकर बनने पर मजबूर किया गया, आज देश के सबसे सम्मानजनक पदों में से एक पर पहुंच गया था। ये वाकई एक अविश्वसनीय कामयाबी थी। तो इस पूरी कहानी से, इस केस स्टडी से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात कि अगर इरादा पक्का हो तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। दूसरी, परिवार का साथ और लोगों की सेवा करने का जज्बा सबसे बड़ी ताकत है। सुमन की कहानी सिर्फ एक प्रेरणा नहीं है, बल्कि ये बताती है कि मुश्किलों का सामना करने वाले हर इंसान के लिए कामयाबी मुमकिन है। तो इस कहानी के आखिर में एक सवाल हम सबके लिए है। सुमन की प्रेरणा उसकी माँ और लोगों की सेवा करने की इच्छा थी। आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा क्या है जो आपको हर रोज आगे बढ़ने की हिम्मत देती है? इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।